लेट्स रिकॉर्ड द सेशन। और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे हाउ टू फाइंड द मल्टी बैगर स्टॉक। मतलब मल्टी बैगर स्टॉक हम सभी को चाहिए होते हैं। अभी मार्केट में ऑलरेडी गिरावट भी चल रही है, और इस गिरावट में जैसे ये करेक्शन आपका कंप्लीट होगा तो इवेंचुअली मार्केट क्या करेगा, आपका ऊपर साइड रिज्यूम करेगा। और जब ये ऊपर साइड रिज्यूम करेगा तो बहुत सारे स्टॉक्स क्या होते हैं, वो बॉटम आउट होते हैं या फिर बॉटम की फॉर्मेशन होती है। और कुछ स्टॉक्स क्या होते हैं, वो वहाँ से मल्टी फोल्ड, जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा उनका, वहाँ से वो मल्टी फोल्ड रिटर्न्स दे देते हैं। अब मल्टी बैगर या मल्टी फोल्ड होता क्या है, मान लीजिए लेट से आपने कुछ खरीदा, आई डोंट नो, लेट से 30 रुपये का, राइट। 30 रुपये का 300 हो गया, तो ये लाइक 10 टाइम्स हो गया, 1000% का रिटर्न आया वहाँ पर। तो इस तरह के स्टॉक्स या फिर इस तरह की जो प्राइस की मूवमेंट है, इसे मल्टी बैगर की फॉर्मेशन में डाल सकते हो। एक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, बट मुझे लगता है कुछ भी बियॉन्ड लेट से या तो जल्दी हो जाए या फिर इन्फिनिटी अनफोल्ड इतना होता जाए कि वो बस बढ़ता ही जाए बढ़ता ही जाए। यूजुअली ये स्टॉक है या फिर उस तरह की कंडीशंस होती, तो उसको प्रिसाइसली देखेंगे कि किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अटैक कर सकते हैं स्ट्रैटेजी वाइज भी। प्लस ये जो फॉर्मेशन या फिर ये जो स्ट्रक्चर अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ये तो वैसे मल्टीबैगर अपना लार्जर स्केल पर होता है, बट ये आपका शॉर्ट टर्म बेसिस पर भी, मतलब चाहे मार्केट शॉर्ट टर्म में हो या फिर लॉन्ग टर्म का आपका कोई भी विजन हो, मेथड जो है एनालाइजिंग की वो सेम होती है। जैसे फॉर रेफरेंस मैं आपको बताता हूँ, जैसे निफ्टी का ये चार्ट है, निफ्टी का ये चार्ट मोस्ट प्रोबेबली लेट्स टेक इट ऑन 15 मिनट्स। अभी 15 मिनट्स का चार्ट है। 15 मिनट्स के चार्ट में लेट्स से यहाँ पर अगर मार्केट को रखा जाए, और जब मार्केट को यहाँ पर रखा जाए तो क्या हमारे पास कुछ ऐसा मेथड है, जैसे आज का मार्केट क्या है, आज का मार्केट तो 250 पॉइंट ऊपर है, तो आपको पूरा इंटरनेट पूरा सोशल मीडिया दिखेगा कि क्यों मार्केट आज ऊपर गया है, या फिर लेट्स से इतने दिन से एफआईआई सेल कर रहे थे, अब बाई करने होंगे सडनली, राइट। तो या तो आपको आफ्टर द फैक्ट सब कुछ पता चलेगा, राइट, या फिर लेट्स से कुछ ऐसा मेथड देखो वहाँ पर जो आपको मोस्ट प्रॉब्ली एक कैलकुलेशन बता दे कि किस तरह से यहाँ पर हो सकता है। और मैं एक्चुअली वेव एनालिसिस यूज़ करता हूँ, चाहे मुझे मल्टी बैगर ढूंढना हो, शॉर्ट टर्म ट्रेड सेटअप्स ढूंढना हो, लॉन्ग टर्म ट्रेड सेटअप्स, या फिर लॉन्ग टर्म स्टॉक्स ढूंढना हो, या फिर लेट्स से एग्जीक्यूशन करना, कुछ भी करना। एनालिसिस स्टॉक मार्केट की जब बात आती है फ्रॉम द रिटेल ट्रेडिंग परस्पेक्टिव, मुझे वेव थ्योरी या चार्ट पैटर्न्स पसंद है, और उसका रीज़न मैं बताता हूँ। जब मार्केट यहाँ होता है ना, तो वेव थ्योरी में या फिर चार्ट पैटर्न्स में आप कितना देखोगे, आप या तो ये देख सकते हो या ये देख सकते हो या ये देख सकते हो। लेकिन वेव थ्योरी में एक्चुअली ये जो मूवमेंट है, मोस्ट प्रॉब्ली क्या हो सकता है, यहाँ से हम लोग एक मूव अप दे सकते हैं, एक मूव नीचे दे सकते हैं, एक मूव ऊपर दे सकते हैं, एक मूव नीचे दे सकते हैं, उसके बाद एक मूव ऊपर दे सकते हैं, इतना कुछ। कोई और एनालिसिस या स्ट्रैटेजीज, ये जो क्वालिटी है ना, ये रिटेल ट्रेडर को फंड मैनेजर के आसपास की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वहाँ तक ला जाती है। मतलब कि जो इंस्टीट्यूशनल लेवल की बाइंग और सेलिंग होती है ना, मतलब उनकी क्या पर्सपेक्टिव, उनके क्या थॉट प्रोसेस होता है, अब उनके थॉट प्रोसेस वो जाने, राइट। हम तो रिटेल ट्रेडर हैं, बट जो मैचिंग होती है, मतलब कि ये आप एंटिसिपेट कर सकते हो, और उसके बाद मार्केट में आप देख सकते हो कि हुआ क्या है। इसका स्नैपशॉट भी मैं बता देता हूँ। आई थिंक 3 मार्च का ये अपने प्रीमियम ग्रुप का अपडेट है। प्राइस देख सकते हो, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली 22,025 के आसपास। टाइम यहाँ है 10:12। डेट भी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मार्केट का प्राइस यहाँ चल रहा है, ये रहा वो अप मूव, ये रहा वो डाउन वेव, ये रहा अप मूव, ये रहा डाउन मूव, ये रहा वो अप मूव। करंटली मार्केट यहाँ कहीं पर खड़ा है। सो जो आज हुआ है वो प्रिसाइसली आप कितना एक एंटिसिपेशन देख सकते हो। और ये तो क्या बोलते हैं, सिर्फ निफ्टी की एंटिसिपेशन, मतलब जो आज की अप मूवमेंट है, ये स्नैपशॉट मैंने आपको कल भी बताया था। जब कल बताया था तो आज का जो अप वेव है वो कम लाइक एक सरप्राइज नहीं होना चाहिए। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, इसी वीडियो को अगर आप थोड़ा सा और आगे करोगे, और अगर इसका बैंक निफ्टी का अपडेट देखोगे, तो बैंक निफ्टी का जो अपडेट है, आप बैंक निफ्टी का ये स्नैपशॉट देख लो। बैंक निफ्टी का प्राइस यहाँ चल रहा है, और जब बैंक निफ्टी का यहाँ प्राइस चल रहा है, तो सिर्फ चार्ट पैटर्न्स या वेव थ्योरी, फिर से बता रहा हूँ, वेव थ्योरी रिटेल ट्रेडर्स के लिए किसी बूम से कम नहीं है। बूम मतलब वरदान, वरदान, राइट। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब प्राइस चल रहा है ना, सिर्फ वेव थ्योरी आपको ऐसा अलाउ कर सकती है, ऊपर जाओगे नीचे आओगे, ऊपर जाओगे नीचे आओगे, ऊपर जाओगे। ये स्नैपशॉट देख रहे हो, और ये आपको मिलेगा इसी वीडियो में। इसी वीडियो में जब यहाँ पे आप ग्रुप ज्वाइन करोगे, या फिर वहाँ पे जब इसकी वीडियो की हैक मैं बता ही देता हूँ, रुको रुको। यहाँ पर आई थिंक इसको मैं अगर बैंक निफ्टी कर दूँ, आएगा क्या? आ गया, शायद यही है। या सेम देखो सर, हाँ। सो ये सेम ही वीडियो है। ये एक एक्चुअली देखें यहाँ पे कितना चल रहा है, 2 मिनट 3 सेकंड के आसपास अपना टाइम स्टैम्प यहाँ पर चल रहा है, ये वाला। इसी वीडियो को आगे करोगे, कितना आगे करोगे,
3 मिनट 23 सेकंड पे, राइट। सेम वीडियो है, 23 मिनट का ये वीडियो है, 23 मिनट का ये वीडियो है, सेम 3 मार्च, बस 10:13 3 मिनट 23 सेकंड पे करोगे। प्राइस देखो यहाँ पर चल रहा है, जब प्राइस यहाँ पर चल रहा है, ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे बता रहा हूँ मैं आपको, जब प्राइस यहाँ पर चल रहा है तो ये रहा आपका एंटिसिपेशन, ये अपडेट किया है, मतलब एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर। करंट में तुम यहाँ पर बैंक निफ्टी पर खड़े हुए हो एज अ मार्केट प्राइस। नाउ ये कंसेप्ट अच्छा है, या फिर जब ये चीज़ें हो जाएंगी फिर आपको बताया जाए कि अच्छा इस वजह से मार्केट ऊपर आया, इस वजह से मार्केट गिरा, लाइक डिसाइड आपने करना है। सो उस चीज़ को समझो। सो ये हुआ है, और इस फॉर्मेशन को चार्ट पे देख लो यहाँ पे। सो यहाँ पे इस फॉर्म में, आई मीन मोस्ट प्रॉब्ली 15 मिनट या छोटा स्नैप है, उसको ऐसे कर दोगे तो बिल्कुल आपको वो डिट्टो समझ में आ जाएगा, राइट। सो आई होप कि अब आपको वो स्नैपशॉट जो है उसका कैलकुलेशन समझ। तो ये प्रिडिक्ट किया था, ये आपके सामने है। सो 2-3 दिन का एंटिसिपेशन है। तो ये बता क्यों रहा हूँ या एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, ये सेम मेथड से हम शॉर्ट टर्म पर देख रहे हैं, अब सेम मेथड से लॉन्ग टर्म पर देखो, या फिर मल्टी बैगर का प्रोसेस देखो। क्योंकि ऐसा नहीं, आई मीन वही बात है कि व्यूज़ के लिए या फिर किसी कंसेप्ट के लिए कि आजकल ये चल रहा है, इस पर व्यूज़ आ रहे हैं तो वो देख लो या वो बना लो, ये स्ट्रैटेजी प्रोसेस ये सब कुछ सेम होता है। एक बार कोई चीज़ काम करना स्टार्ट कर दे तो उसी के ऊपर बिल्डअप करना है। ऐसा नहीं है कि आज हम लोग मूविंग एवरेज देखेंगे, कल वी वेब देखेंगे, कल ये देखेंगे, परसों वो देखेंगे, ये अच्छा चल रहा है, वो अच्छा चल रहा है। इवेंचुअली आप देखोगे कि जो सोशल मीडिया पे क्रिएटर्स हैं उन लोगों के तो व्यूज़ एंड वीडियोस और वो सब बढ़ता जा रहा है, लेकिन इवेंचुअली आप कहीं जा नहीं रहे हो। आप ये करते हो फिर वापस आ जाते हो, ये करते हो फिर वापस आ जाते हो। इवेंचुअली आपको चाहिए एक ऐसा प्रूवन मेथड या प्रूवन स्ट्रैटेजी जो कंसेप्ट बेसिस पे काम करे और उसी के ऊपर बिल्डअप कर सके। मतलब ऐसा नहीं है कि चेंजेस होते रहें, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस में ये रेजिस्टेंस चलेगा कि ये चलेगा कि ये चलेगा कि ये चलेगा। बताओ यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर आई मीन सिंपल सा है, तुमको ये दिखा, सिर्फ ये देखना, बात खत्म। ना ऐसा ना ऐसा ना ऐसा, इफ एंड दैट तो कुछ है ही नहीं। कई लोग कहते हैं कि लाइक चार्ट पैटर्न से वेव थ्योरी सब्जेक्टिव है, उतने अच्छे से आपको आती नहीं है, क्योंकि आपका इफ एंड देन का थॉट प्रोसेस है कि भाई ऐसा हो जाए तो वैसा वैसा कुछ नहीं भाई, सिंपल है। ये दिख रहा है तुमको सामने, ये दिख जाए तो ये हो जाएगा। अब इसमें और कुछ नहीं है। ये पूरा लाइक वीडियो अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं कि और कुछ भी, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सिमिलर है एंड सेम केस है। सो दैट्स आई थिंक द कंसेप्ट जिस पर हम लोग काम करते हैं। अब इस कंसेप्ट में होता क्या, ये है क्या, ये वेव थ्योरी है, वेव साइकिल। अब वेव साइकिल का जो बेसिक कंसेप्ट है वो 8 वेव का बना हुआ है। 8 वेव में क्या होता है, मतलब कि ये जो मूवमेंट आप देख रहे हो ना, ये इनको आप वेव्स बोल दो, मूवमेंट बोल दो, प्राइस एक्शन बोल दो, लेट्स से इम्पल्स बोल दो, मोटिव बोल दो, ये सब एक ही बात है। ये जो रिट्रेसमेंट, पुल बैक, करेक्शन, ये भी मोस्ट प्रॉब्ली एक ही बात है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो वेव्स होती हैं उसमें 8 वेव का साइकिल लगता है, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे ड्रॉ होता है, पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और उसके बाद आपकी 3 वेव डाउनवर्ड साइड, मतलब जो आपका मेन वेव है, मेन मोटिव है, उसके अगेंस्ट में 3 वेव। अब इसको आप लेबल करना चाहो, अंडरस्टैंड करना चाहो तो कुछ भी कर दो, आप अपना नाम भी दे सकते हो, जैसे राम, श्याम, बलराम, राइट, कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको वही देना है। बट फॉर द रेफरेंस स्टैंडर्ड वाइज 1 2 समझने में आसानी होती है, राइट, 1 2 3 4 5, इसको भी चाहो तो 6 7 8 कर सकते हो। पर मोटिव और करेक्शन में फिर क्या होता है, डिफ्रेंशिएट कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में क्या करो, इसको ABC ये कर लिया। अब जब ये कर लिया तो पूरा मार्केट जितना भी आपको एनालाइज करना है, और सबसे अच्छा ब्यूटिफिकेशन क्या होगा इसका, या फिर सबसे अच्छा एडवांटेज आपको क्या मिलेगा, जिस भी स्टॉक, स्क्रिप्ट, इंडाइसेस, क्रिप्टो करेंसीज, फॉरेक्स, आपको दुनिया जहान का कोई भी चार्ट हो, जब तक वो कोई चार्ट है और उसको ट्रेड किया जा सकता है, ये कंसेप्ट के बेसिस पे पहली कैंडल उस चार्ट पर जो इवेंचुअली पहली कैंडल बनी होगी, लेट्स से यहाँ पर कौन सी पहली कैंडल, ये यहाँ पे बनी है, यहाँ से लेके आखिरी कैंडल जो आज बनी है, इस मार्केट को आप, ये जो कंसेप्ट अपन ने डिस्कस किया है, इसमें आप फिट कर सकते हो। और जब इसको फिट करोगे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग वैसे डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप वैसे स्टार्ट होना, लाइक आई मीन ये तो सिंपल मैंने एक बेसिक फॉर्मेशन बता दिया आपको, पर जब आपकी चार्ट पैटर्न्स एंड थ्योरीज जो है उस पर आपकी पकड़ बनना स्टार्ट हो जाती है, तो आप मार्केट को यहाँ देख कर ये पूरा प्रिडिक्शन जो है या पूरा एंटिसिपेशन जो है वो कर सकते हो।
अब इस थॉट प्रोसेस में आप शॉर्ट टर्म ट्रेड सेटअप्स भी देख सकते हो, लॉन्ग टर्म ट्रेड सेटअप्स भी देख सकते हो, और मल्टी बैगर जो इस सेशन का टॉपिक है मल्टी बैगर भी देख सकते हो। वो देखेंगे कैसे? अब उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये जो फेज़ है या ये जो साइकिल है, इसमें आपको फोकस करना होगा कि मल्टी बैगर एक्चुअली होता क्या है। मल्टी बैगर मतलब कि इक्विटीज़ में आप बाई करते हो, यही कर सकते हो। कभी ऐसा तो सुना नहीं होगा कि मैंने फ्यूचर्स में सेल किया है और ये मल्टी बैगर स्टॉक था, बहुत अच्छा मिल गया मुझे, राइट? ऐसा तो होता नहीं है, इट्स इक्विटी थिंग। सो इक्विटी में आप बाई करके ही पैसा बना सकते हो। इसके बाद ये रिज्यूम करता है बाय द वे। नाउ जब इक्विटीज़ में आप बाई कर सकते हो तो आप या तो यहाँ बाई कर सकते हो, तो आपको ये पूरा वेव पूरा साइकिल मिल जाएगा, या फिर यहाँ बाई किया जा सकता है, राइट? या फिर लेट से ये चीज़ यहाँ पे बाई की जा सकती है। अब आप खुद ही देखो, ये थ्योरी के हिसाब से देखो, आप यहाँ पर बाई करोगे तो मल्टी बैगर बनेगा क्या? ये तो इस रेजिस्टेंस को भी नहीं तोड़ रहा है, राइट? समझ रहे हैं? एंड दैट इज़ द रीज़न जो वेव थ्योरी है वो इतना स्ट्रेटेजिकली आपके काम करती है। जब आप यहाँ पे अटेम्प्ट भी करते हो ना, आपको खुद पता होता है कि ये वेव है ना ऊपर जाके नीचे आ जाएगी, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फेक आउट क्रिएट करेगी, तो वो एक बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे हमें मल्टी बैगर नहीं मिल सकता। उसके बाद जब ये करेक्शन यहाँ कंप्लीट हो जाएगी, ये रेफरेंस वाइज बताया मैंने, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक 18 से या 25 पे तो मोटा मोटा 25 पैटर्न है जो यहाँ बन सकते हैं, बट इवेंचुअली यहाँ पर भी आपको एक मल्टी बैगर मिल सकता है। सो दीज 1 2 3 4 ये 4 लोकेशन हैं जहाँ पर हम लोग एज ए रिटेल ट्रेडर मल्टी बैगर ढूंढ सकते हैं। और उसके बाद अगेन ऐसा नहीं है कि मल्टी बैगर के बाद हम उसे थाम कर रखें या हमेशा पकड़ कर रखें, डिपेंड करता है। जैसे कि देखो यहाँ पर अगर हमने कुछ प्राइस उठाया है या फिर लेट से कुछ स्टॉक्स यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है, तो हम जान सकते हैं कि अगर आगे जाके ये वेव कंप्लीट होती है जैसे 1 2 3 4 5 और उसके बाद अगर उसमें जिगजैग करेक्शन आ जाता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरी बाइंग प्राइस के आसपास ही हम लोग आ जाएंगे। तो बेटर ये है कि ये अगर मल्टीबैगर यहाँ 3 रुपये का स्टॉक है और यहाँ 30 या 50 रुपये हो चुका है या 500 रुपये हो चुका है, तो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे इस वेव के साइकिल को, जैसे ये वेव या मोटिव वेव खत्म होगा, तो यहाँ कहीं पर या तो एग्जिट प्लान कर लेना चाहिए। नहीं तो अगर जिगजैग करेक्शन आया तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरी बाइंग प्राइस के आसपास आ जाएंगे। या फिर लेट से मैंने तो मल्टी साइकिल्स के लिए इसको बाई किया है, और अगर ये जो पीस ऑफ बिजनेस है मेरे पास, ये स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये मोटिव बनेगा। और जब ये मोटिव बनेगा तो मैं तो इस साइकिल पे भी उठाऊंगा, इस साइकिल पे भी उठाऊंगा। साइकिल मतलब वेव साइकिल, वो चलाने वाली साइकिल मत समझ लेना, राइट? तो ये वाले वेव साइकिल पर भी उठाना है, ये वाले वेव साइकिल पर भी उठाना है, मल्टी बैगर बनाना मतलब टाइटन खरीदना है टेक्निकली आपको, तो वो भी डिपेंड करता है। बट दिस इज द लोकेशन एंड दिस इज़ द प्राइस, स्पॉट प्राइस, जहाँ पर इन चीज़ों को ढूंढा जा सकता है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी अपन बात करते हैं मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन फोकस यहाँ इसके लिए आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा चार्ट पैटर्न्स में, क्योंकि बॉटम आपने यहाँ पे ढूंढना है ना, तो वो ये आप इजीली कर सकते हो, ये भी किया जा सकता है। यहाँ पे भी बाई करने के लिए थोड़ा आपको इंटरमीडिएट टू एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि लास्ट वेव होती है, आपका प्राइस आएगा, आपको निकलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं निकलोगे तो वो फंस जाओगे, फिर वही बात है। और एक ये वाला, तो अगर इंटरमीडिएट या बिगिनर टाइप के आपके अभी नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, तो कोशिश करो यहाँ पर या फिर एक यहाँ पर, ये 2 लोकेशन आपकी हो गई, राइट? अब इन 2 लोकेशन को भी और भी जस्टिफाई किया जा सकता है, बट मुझे लगता है बिगिनर्स को यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि वेव स्ट्रक्चर या चार्ट पैटर्न्स में वही बात है कि फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको कि आपको क्या करना है। आपको ये बाई करना है, कर लो, आपको ये सेल करना है, कर लो, आपको ये बाई, वो फ़र्क नहीं पड़ता, बट डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है मार्केट की। अगर लेट से मेरी क्रिकेट खेलने की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है नहीं, पर मुझे भाई कल इंटरनेशनल क्रिकेट ही खेलना फॉर सम रीज़न, तो क्या है, और लेट से पूरा रिश्वत खिलाकर मैंने पहुंच भी गया, पर पूरा देश मुझसे क्या उम्मीद करेगा? क्या मैं कोई सेंचुरी बनाने वाला हूँ? क्या मैं अपनी टीम को जिता सकता हूँ? मोस्ट प्रॉब्ली नहीं, हो ही नहीं सकता। तो एक्सपर्टीज़ तो मुझे डेवलप करनी पड़ेगी ना। तो वैसे ही यहाँ पर है, अगर आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है तो कोशिश मत करो यहाँ पर कि मैं ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा। नहीं नहीं, वो तो अंडरस्टैंडिंग है, वो तो पैटर्न स्ट्रक्चर है। यहाँ पर फिर आप उन वेव्स को शूट आउट करो या उन वेव्स को कैप्चर करो जहाँ पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, और जहाँ पर आपकी पकड़ अच्छी है तो फिर आपको लगता है कि यहाँ बन सकते तो वहाँ बनाओ। बाकी मुझे जितना नॉलेज है, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग, बिगिनर्स को ये एक तो थर्ड वेव वो, और एक ये जो पूरा का पूरा वेव साइकिल कंप्लीट होता है उसके बाद ये जो करेक्शन कंप्लीट होता है, ये बिगिनर्स लोग यहाँ पे बहुत अच्छा कैप्चर इसको या फिर अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट किया जा सकता है मल्टी बैगर्स, राइट? तो वो एक कंडीशंस होती है। अब एग्जांपल्स के लिए अपन क्या क्या एग्जांपल्स देख सकते हैं। अभी कल परसों के लाइव सेशन में किसी ने मुझसे क्वेरी पूछा था लूपिन को लेकर।
सो लूपिन अगर आप स्टॉक देखोगे, एग्जांपल्स रियल एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि देखो पास्ट डाटा पे चार्ट पे जाके 3:30 बजे बाद तो कोई भी ज्ञानी बन जाएगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर वो चार्ट्स एनालाइज करेंगे, वो स्ट्रक्चर देखेंगे जो मोस्ट प्रॉब्ली मैंने रिकग्नाइज किए हैं, अंडरस्टैंड करें मेरी कंसेप्ट या मेरी थ्योरीज के हिसाब से, या मेरी जो भी चार्ट पैटर्न्स की अंडरस्टैंडिंग है। इस स्टॉक को, इस पैटर्न को आज आप देखोगे कि 2000 के आसपास आ चुका है, बट अगेन यहाँ पर अब क्यों आया है, किस लिए आया है, वो मुझे नहीं मालूम और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। पर ऐसे नॉलेज आपके लिए किसी काम की भी नहीं है। वो यहाँ क्यों आ चुका है वो तो हो गया, ये नॉलेज काम की है, या फिर जब आपको ये यहाँ पे हो, यहाँ पे इस तरह की कोई एंटिसिपेशन कर सको, तो यहाँ पे आपको ये नॉलेज आपके काम आएगी। वैसे जैसे मैंने आपको कहा कि निफ्टी में आज क्यों ऊपर गया, वो नॉलेज आपके काम की आएगी, या फिर ये नॉलेज आपके काम में आएगी। और जब ये नॉलेज काम में आएगी तो उसको डेवलप करना सीखो। उसको डेवलप करने के लिए कैसे करोगे, जब लूपिन को मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया, लूपिन यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली 14 सितंबर 2022, या सो ये 2022 14 सितंबर अपने ग्रुप का ही स्नैपशॉट है। सो वहाँ पर ये हमने डिस्कस किया हुआ था। मोस्ट प्रॉब्ली अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो उसी तरह का, ये जो फेज़ है यहाँ पे, ये मोटिव है। इस मोटिव को वही 5, ये बेसिक मैंने आपको बताया, मेरे 3 वेव का मोटिव है। यहाँ पर 3 फेज हैं आपके, 1, 2 एंड 3। ये 3 वेव का स्ट्रक्चर है। जब स्ट्रक्चर 3 का हुआ, तो जब ये 3 वेव का स्ट्रक्चर हुआ तो करेक्शन हुआ है इसका, और जब ये करेक्शन हुआ तो इस करेक्शन को यहाँ पे एज ए ये पहला फेज क्यों है, क्योंकि ये जो करेक्शन है वो कंप्लीट हुई है। जब ये करेक्शन कंप्लीट हुई है तो पहला फेज आइडेंटिफाई किया, सेकंड फेज आइडेंटिफाई किया, और मोस्ट वाली यहाँ कहीं पर जब प्राइस आपका 600 के आसपास चल रहा था तो आइडेंटिफाई किया गया। अभी तो वो 2000 है, जो कि 4 गुना के आसपास है, 400 टाइम्स है। बट यहाँ पर भी अगर आप नोट करो तो 600 रुपये के आसपास से आपका 1300 रुपया, सो आई थिंक 200% का एक मल्टी बैगर, जो कि शॉर्ट टर्म बेसिस पर ही है। आई थिंक कितना दिन लगा उसको कंप्लीट होने में। सो रेफरेंस वाइज अगर यहाँ कहीं पर देखें तो रफ पकड़ें तो आई थिंक 2 साल के आसपास, 2 साल भी नहीं है शायद, ये 1.5 साल के आसपास ऐसा मान लीजिए। सो यहाँ कहीं पर इतना टाइम लगा। बाकी मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली कैप्चर, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है साइकिल में, एक तो स्ट्रक्चर क्या हुआ है, ये वाला आपका वेव का पहला साइकिल था, उसका करेक्शन ये था, ये कंप्लीट है। उसके बाद जो मैंने कहा कि आपकी 1 2 3 4 5 ABC, तो ये जो स्टॉक है यहाँ पर, ये जो बॉटम है, ये इसको रिजेंबल करता है। और जब इसको रिजेंबल करता है तो अगेन ये तो 2020 का बॉटम है, तो यहाँ तो आइडेंटिफाई करा ही था हम लोगों ने। बट ये जो स्टॉक हमने देखा, यहाँ पे भी एक वेव बन चुकी है, उसके बाद इसका करेक्शन हो रहा है, यहाँ पे वेव बन गई, इसका करेक्शन हो रहा है, और यहाँ कहीं पर हमने इसको आइडेंटिफाई किया है फॉर द मिनिमम ऑफ दिस। और इसमें जो है क्या बोलते हैं, 600 से 1300 तक की मूवमेंट है। बट इवेंचुअली अगर यहाँ पे थर्ड वेव है तो हम इसको हाइस की तरफ टैग अटैच कर सकते हैं, वो हो सकता है, उसका कोई इश्यूज़ वहाँ पर होगा नहीं। सिमिलर केस एक मल्टी बैगर मेरे हिसाब से मुझे याद है, तेजस नेटवर्क भी है, यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो तेजस नेटवर्क में भी अगेन यहाँ पर क्या फेज़ है, ये कंपनी जो है आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली, आई थिंक अगेन जिसमें भी हो, लेकिन नेटवर्किंग रिलेटेड कुछ है। बट इसका अगर कंपनीज आप देखोगे तो IPO यहाँ पर आया था, पर इसके पहले भी तो कंपनी होगी ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जोमेटो की बात करें, तो जोमेटो का जो IPO है अभी 1-2 साल पहले ही आया है, पर वो तो 10 साल से है। तो 10 साल से जोमेटो जब लॉन्च हुआ था, मैं मार्केट कैप मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक शायद आई थिंक 70 या 90 रुपीज़ के आसपास IPO अलॉटमेंट थी, 120 के आसपास लिस्टिंग थी। तो लेट से 2 लाख करोड़ के आसपास, या एक नंबर्स में आपको अनश्योर बता रहा हूँ, बट आई थिंक जो भी मार्केट कैप का नंबर हो, तो वो जो 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, वो ऐसा तो है नहीं सडनली ऐसा आ गया हो, इसके पीछे भी कुछ तो होगा ना। तो 2 लाख करोड़ आया कहाँ से होगा, कभी स्टार्ट 1 लाख करोड़ से किया होगा, कभी स्टार्ट 10 करोड़ से किया होगा, कभी स्टार्ट 1 करोड़ से किया होगा। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे करते हुए कहीं जा रहा होगा। तो वैसे ही ये जो स्ट्रक्चर है, भले ही कंपनी यहाँ पर लिस्ट हुई है, पर ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर इसका देखोगे तो मोटिव के फेज में इधर होता है। सो दैट मीन्स कि ये जो फॉर्मेशन है ये एक करेक्टिव है। अब ये करेक्टिव कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ तो इन्फॉर्मेशन है नहीं, यहाँ पे आपका थोड़ा सा फंडामेंटल इवेंट्स या फिर फंडामेंटल सिनारियो, जैसे वही बात है कि आपको जोमेटो में उसका कुछ अपडेट होना चाहिए, राइट, कि प्री वहाँ पर क्या हुआ। तो सिनारियोज के हिसाब से यहाँ पे भी कोई नेगेटिविटी दिखी नहीं मुझको, और कोई भी जो एंटिसिपेशन थी, ऐसा कुछ फ्रॉड या फिर ऐसा कुछ लगा नहीं मेरे को। ओवरऑल सिनारियोज कंपनी के लिए पॉजिटिव थे, तो वो देखा वो पॉजिटिव है, हर चीज़ सिनारियोज लाइक
एक सिंगल डायरेक्शन को एंटिसिपेट कर रही है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये मोटिव की फॉर्मेशन में होगा। जब ये मोटिव की फॉर्मेशन में होगा तो यहाँ कहीं पे करेक्शन होगा। अब जब यहाँ कहीं पे करेक्शन होगा तो आपको इस करेक्शन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि करेक्शन कौन सा हो रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली ये जो सामने आप करेक्शन देख रहे हो ये चैनलाइज फॉर्मेशन में या WXY की फॉर्मेशन में यहाँ पर कंप्लीट होता है। जब ये यहाँ पे कंप्लीट होता है तो अगेन यहाँ पे बॉटम पे तो आइडेंटिफाई करा नहीं करा, पर यहाँ पे जब हमने आइडेंटिफाई किया तो पहला एंड सेकंड, ये सेकंड वेव बन चुका था। सेकंड वेव बन चुका था उस टाइम 90 रुपीज़ के आसपास की प्राइसिंग थी। 90 रुपीज़ के आसपास की प्राइसिंग होने के बाद इसको 400 तक के लिए एंटिसिपेट किया गया था, 400 या 500, तो विच मीन्स 500% और 500% अगेन मल्टीबैगर। और सिंपल अगेन ये सब कुछ करने के लिए आपको जितना लाइक चार्ट्स को देखना और कुछ चीज़ें वहाँ पर देखनी नहीं है। ये स्ट्रक्चर इंटैक्ट होगा। अब कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, कहाँ क्या होगा, मार्केट का क्या होगा, दुनिया डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, मुझे नहीं मालूम। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिस पे ये किया जा सकता है। दिस इज़ द एंटिसिपेशन जो डिस्कशन में थी। अगर तेजस नेटवर्क को आज जाके आप देखोगे, तेजस नेटवर्क, तो तेजस नेटवर्क आपका यहाँ पर देखोगे। सो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली रेप्लिकेट। सो यहाँ पे पहचानना एक किसी स्टॉक्स को, वो भी गिरते हुए, और वो भी जब चीज़ें क्लियर ही ना हो, ये तो डाउन ट्रेंड में है भाई, टेक्निकल एनालिसिस में तो डाउन ट्रेंड की चीज़ों को बाय हाँ तो मत करो, फिर ये भी मिस करोगे। वही तो वो चीज़ है, वो जो टॉप 1% है, अगर उनकी तरह सोचना है, समझना है, तो वो चीज़ें करनी पड़ेगी जो 99% ट्रेडर्स नहीं कर रहे। वो कर क्या नहीं रहे हैं, वो रैंडमली वहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, या फिर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है कि हाँ ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये चैनलाइज है। टेक्निकल एनालिसिस में डाउन ट्रेंड में बाई नहीं करते। अगर डाउन ट्रेंड में बाई नहीं करोगे अच्छे बिजनेसेस को, तो कहाँ बाई करोगे? यहीं तो बाई करना है ना, ये डाउन ट्रेंड नहीं है क्या? पर समझ में आना चाहिए कि वो अंडरस्टैंडिंग कैसी है, तो उस हिसाब से होता है। तो एक ये फेज़ है आपका। अब अगर प्राइस वाइज देखोगे तो हमने तो 500 का एंटिसिपेट किया था, ये भाई साहब तो अभी करंट में तो 700 चल रहा है, पर 1400 तक गए थे। तो वो डिपेंड करता है राइट, आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी ट्रेल या फिर लेट्स से वेव साइकिल के हिसाब से आप उसको कहाँ पर ले जा सकते हैं। इसके अलावा एक परफेक्ट एग्जांपल, चलो ये हुआ, इसके अलावा आई थिंक बहुत सारे चैनल पे ऐसे मैं देखूंगा तो बहुत बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। एक सिप्ला करके भी था। सिप्ला मेरे हिसाब से ये पब्लिकली भी मैंने अपडेट करा था, ये आई थिंक ये तो एक इंटरनल फेज़ है। सिप्ला मेरे हिसाब से शायद 2020 ये वाला करेक्शन देख रहे हैं आप यहाँ पे। सो मोस्ट प्रोबब्ली 400 के आसपास इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई हमने करा था यहाँ कहीं पर। वही सेम प्रोसेस, सेम मेथड, ये करेक्शन बना हुआ है। करेक्शन के बाद यहाँ से यहाँ तक 400 से लेके जो भी आप देखें, ये मल्टीबैगर यहाँ पर हो गया। बाय द वे सिप्ला अगर आपको देखना तो जिस चैनल से आपने ये लाइव सेशन ज्वाइन किया ना, इसमें सर्च बटन मिलेगा आपको। सर्च बटन पे आना, कुछ नहीं करना, आपको सिप्ला लिख देना। जब सिप्ला लिख दोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको वो डेट और वो सिप्ला मिल जाएगा। ये देखो सिप्ला लिखा है यहाँ पे 23 अक्टूबर 2019। उस टाइम प्राइस कहाँ चल रहा होगा, और कोविड का फॉल भी नहीं आया है। मुझे पता भी नहीं है, रिटेल ट्रेडर हूँ मैं तो राइट, कि कोविड का जैसा कुछ फॉल आएगा। वो फंडामेंटल इवेंट है, मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में क्या है, जो सामने दिख रहा है वो चार्ट। और वो चार्ट क्या बोल रहा है, वो चार्ट ये बोल रहा है। अब ये चार्ट किस हिसाब से बोल रहा है, आई मीन ये जो पूरा का पूरा जोन है बाइंग अटेम्प्ट जोन है, और मोस्ट प्रॉब्ली अगर यहाँ कहीं हम बाई करें तो ये जो स्ट्रक्चर है आई थिंक ये 3 वेव में जाएगा। तो रेजिस्टेंस आपको पहला आपको 480 के आसपास मिलेगा, दूसरा आपको यहाँ मिलेगा और ये मिलेगा। लेकिन यहाँ से ऐसा नहीं, रेजिस्टेंस मिलेगा ज़रूर, लेकिन वो करेक्शन के मिलेंगे। करेक्शन मतलब कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से ऐसे ऐसे राइट। तो ये तो स्पेकुलेटिव हो गई, या फिर ये आई मीन 90% ट्रेडर, आई वुड से 99% ट्रेडर्स के एनालिसिस देखना आप किसी भी प्राइस पर। अच्छा ये जो प्राइस है, ये दिस इज़ माई एनालिसिस, दिस इज़ व्हाट वी डू राइट, ऐसे एनालिसिस होते हैं। तो उसको थोड़ा सा समझना होगा, एंड वेव थ्योरी इज़ द आंसर टू दैट कंसेप्ट। इसके अलावा इंडियन मार्केट की जिस पे पूरा फैमिली ने अपना साम्राज्य बनाया हुआ है, टाइटन, चलो उसकी बात करते हैं। टाइटन में क्या सिनारियोज एंड केस हैं। टाइटन को झुंझुनवाला ने कैप्चर करा था या अंडरस्टैंड करा था यहाँ पर। अब आप तो झुंझुनवाला हो नहीं राइट, लेकिन मेंटालिटी कैसे बना सकते हैं झुंझुनवाला जैसे, सोच कैसे सकते हैं राइट। अब बड़ा सोचना है, 70,000 करोड़ 80,000 करोड़ बनाना है मार्केट से, तो थोड़ा विचार जो थॉट्स है वो तो समझना पड़ेंगे ना। एंड अगेन यहाँ कहीं पर टाइटन झुंझुनवाला ने कैप्चर करा था 2002 के आसपास, मुझे एग्जैक्टली डेट एंड टाइम तो याद नहीं। बट अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो जो मैंने आपको अभी बेसिकली बताया है, क्या बताया है, 1 2 3 4 5, इसके बाद क्या बताया अभी तक आपको पता चल गया होगा, ABC, दैट्स द करेक्टर स्ट्रक्चर। अगेन इसके भी फंडामेंटल्स देखोगे तो मोटिव इधर कहीं आपको आ रहा होगा, ये कंप्लीट फेज है, कंप्लीट करेक्शन वहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर फोकस करो, यहाँ पर क्या बना हुआ है, 1 2, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जो लोग मोबाइल पे अपना स्क्रीन पर देखते हैं कई बार कमेंट करते हैं। सो 1 2
3 4 5। 5 होने के बाद क्या आता है? ABC करेक्शन, ABC मोस्ट प्रॉब्ली इसी तरह से। और जब ये आएगा, अब यहाँ पर जब फेज बनेगा तो लेट्स डिलीट दैट फेज, आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ कहीं पर। अब जब इतना फेज तुमको यहाँ पर दिख रहा है और इसके बाद वो जो फेज होगा, तो मिनिमम क्या सोच सकते हो? अगेन देखो, ये तो झुंझुन वाले को भी नहीं मालूम कि ये चीज़ जो है आज 2 रुपये की चीज़ आगे जाके 3,000 बनेगी। और 3,000 तक रखने की आप में हिम्मत भी तो होनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2006 का शायद सेल ऑफ आएगा, 2008 का फाइनेंशियल क्रैश आएगा, 2015 16 18 का आपका मिड कैप स्मॉल कैप का करेक्शन आएगा, 2020 का करेक्शन आएगा। आपको ये करेक्शन भी तो बेयर करना आना चाहिए, तभी तो आपको 2 रुपये की चीज़ 3,000 पे पकड़ोगे, राइट? बिटकॉइन ले लो, आपको क्या लगता है 1 लाख ऐसे ही आ गया क्या? वो $1 लाख, उसके बीच में देखो ज़रा कितना है। तो आपको लगता है कि 1 लाख तो अच्छा है, पर वो अगर आपको यहाँ से पकड़ना है और ये देखना है, तो ये राइड करना आना चाहिए। और ये राइड आप कब कर सकते हो? जब आपको श्योरिटी हो कि ये चीज़ ऐसे नहीं गिरेगी, ये चीज़ ऐसे नहीं गिरेगी। और वो ऐसे कब नहीं गिरेगी? जब ये चीज़ यहाँ पे करेक्शन में होगी। और जब ये चीज़ करेक्शन में कौन बताएगा? वेव थ्योरी चार्ट पैटर्न्स बताएंगे, राइट? तो ये जो फेज़ है, यहाँ से ऐसे जाएगा या फिर यहाँ से ऐसे जाएगा। अगर बेसिक वेव एनालिसिस भी तुमको आता है, रिगार्डलेस द केस, तुम भले ही इसको बाय ना करो, लेकिन तुम इतना ज़रूर जानते हो कि मुझे ये चीज़ यहाँ सेल तो नहीं करनी चाहिए। दैट्स फॉर श्योर। अगर करना भी होगा तब की तब देखेंगे, पर अभी तो सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर और पैटर्न इंटैक्ट है। और फिर भले ही अगेन देखो, स्पेकुलेशन तो हर जगह होगी। पता चला उस टाइम का जो भी प्रेसिडेंट हो यूएस का, जैसा अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने जो क्रिप्टो करेंसी में किया आप सबके सामने, राइट? तो उस टाइम न्यूक्लियर बॉम्ब कुछ हो जाए, वो हो जाए, उसका मुझे नहीं मालूम। मेरे को यहाँ ये चीज़ दिख रही है, इस हिसाब से ये स्ट्रक्चर यहाँ पर इंटैक्ट कर सकता है, बिकॉज वी आर, जैसे यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा जो होता है वो लॉन्गेस्ट हो सकता है। हमेशा नहीं होगा, बट होता है। तो उस केस में यहाँ पर ये जो फेज़ है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तो ये भी तो आपका पहला वेव और ये आपका सेकेंड वेव बनेगा। और जब ये सेकेंड वेव बनेगा तो थर्ड वेव बनेगा। जब ये थर्ड वेव बनेगा, तो अगर मुझे कंपनी में ट्रस्ट है, मोमेंटम है, और ये थर्ड वेव अगर लॉन्गेस्ट बनना है, तो मे बी शायद आप इसे, जितने भी मैंने आपको मल्टीबैगर के एग्जांपल बताए हैं यहाँ पर, देखो ये एक एग्जांपल्स हैं कि ये यहाँ तक चला जाएगा मिनिमम। अब इसके ऊपर आपको ट्रेल करना है, नहीं करना है, जैसे यहाँ पे 500 पे आके ट्रेल करना है, 100 रुपीज़ का रिस्क ले लिया, ट्रेल लगा दिया, राइट? यहाँ पे आपने, यहाँ पे बुक करने के बजाय आपने सोचा यार यहाँ से यहाँ तक तो हो गया है, 600 पे खरीदा था, 1300 हो गया, एक काम करता हूँ 100 रुपीज़ की रिस्क लगा देता हूँ, 1200 पे या तो एग्जिट कर दूंगा, या फिर 1200 में ये 20-50 रुपये करेक्शन आएगा। यहाँ पे कुछ लाइक चुट्टू पुट्टू ट्रेडर तो आएंगे अपना प्रॉफिट बुक करने, और उस बुकिंग में अगर मैं बच गया तो वेल एंड गुड, इस वेव को एंजॉय करेंगे। नहीं बचा तो एग्जिट करके री एंटर करेंगे, दूसरा प्लान देखेंगे। कोई आखिरी ट्रेड सेटअप थोड़ी है दुनिया की, राइट? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, जैसे झुंझुनवाला ने अगर यहाँ पे टाइटन पकड़ा है, तो क्या उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली हैं? ढूंढने वाले को सब मिल जाता है, आपको ढूंढना आना चाहिए। सो आई थिंक दैट्स द कंडीशंस एंड सिनारियोज। सो यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे, सिनारियोज देखेंगे, समझेंगे, तो ओवरऑल यहाँ पर बस सिर्फ एक ही ट्रेड सेटअप्स बनाया जा सकता है, और ये बहुत ईजी ट्रेड सेटअप्स है। आपका मिनिमम अगर वेव थ्योरी में काम करते हो ना आप, तो आपका एंट्री कुछ इस तरह से दिख रहा होगा यहाँ पे। मोस्ट प्रॉब्ली स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ कहीं पे आ रहा होगा। मिनिमम जो पोटेंशियल टारगेट्स आप चाहें तो रखना, ये भी रख सकते हैं, बट एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर भी आएगा। सो मिनिमम ये हो सकता है। दिस इज़ हाउ द ट्रेड सेटअप वुड लुक लाइक। बट जब ये यहाँ पर आ जाएगा और आपने सोचा कि नहीं एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको ट्रेल पर डालते हैं, एंड ट्रेल पर डालने के बाद फिर आप जहाँ एग्जिट करें। मल्टी बैगर पकड़ना है तो मल्टी बैगर पकड़ने के लक्षण भी होने चाहिए ना, मतलब कि जो करेक्शन है उसमें अपन करेक्ट उसमें रख सकें उस चीज़ों को। जैसे देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये मिनिमम जो टारगेट है, अगर जब वो उसने मिनिमम अपना टारगेट दिया है, यहाँ पर मिनिमम टारगेट कहाँ था, शायद यहाँ कहीं था या फिर यहाँ था, आई थिंक ऑलरेडी मिनिमम टारगेट पर था। सो उसके पहले ये जो करेक्शन है ये भी बेयर करना पड़ेगा। इसके बाद भी ऐसा थोड़ी है कि ये करेक्शन आएगा, उसके बाद ये यहाँ पे करेक्शन आएगा, उसके बाद ये यहाँ पे करेक्शन आएगा। आपको अगर ये 47% का करेक्शन भी तो झेलना आना चाहिए, और वो झेल कब पाओगे? जब आपकी बाइंग प्राइस यहाँ पे होगी। और यहाँ पे बाइंग प्राइस कैसे आएगी? यहाँ पे बाइंग प्राइस आएगी अगर आप चार्ट पैटर्न्स को समझते हो। अगर रिटेल ट्रेडर हो तो यही बेस्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। आप सोचो कि मैं ये कर सकूँ, वो कर सकूँ। अगर आप झुंझुनवाला के पर्सपेक्टिव से समझ रहे हो, तो देखो उस आदमी ने लगाए थे 20 करोड़ रुपए, उसके बाद उसके पास आ गई थी 5% की इक्विटी। उसके बाद उसका टाइटन का जहाँ पे हेड ऑफिस है, वहाँ जाके उसके बोर्ड में मीटिंग अटेंड करके पूरा डिस्कशन करा था, वो करा था, वो करा था। ये सब आप कर सकते हो, या फिर सिर्फ आप चार्ट देखकर ये एंटिसिपेट कर लो, समझ रहे हैं? तो वो होता है, इतना आसान नहीं होता इन सब कुछ चीज़ों को देखना है, एग्जीक्यूट कर पाना। द रीज़न ही वॉज एबल टू डू दैट बिकॉज ही हैड द इंटरेक्शन विद द टीम एंड द मैनेजमेंट एंड ऑल दैट।
अगर आप कर सके तो वेल एंड गुड, या फिर आप रिटेल ट्रेडर हो जो कि मोस्ट प्रॉब्ली मेरी तरह हो तो ये कर लो, राइट। सो दैट इज़ हाउ यू एक्चुअली कैप्चर एंड अंडरस्टैंड दी मल्टी बैगर हो, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, बट अगर बड़ा मूव पकड़ना है, बड़ा कैप्चर करना है, मार्केट में सस्टेन करना है, अपने ड्रीम्स जो है फाइनेंशियली वो अचीव करना है, तो जो रास्ता है वो भी सही पता होना चाहिए। कब तक इन दिन का 100, दिन का 500 या दिन का 2000, 5000, 10,000 के लिए ट्रेड करोगे? दिहाड़ी की मजदूरी नहीं करनी है, उसका ध्यान रखो। सो आई थिंक दैट वाज द सेशन फॉर टुडे। इस सेशन के रिगार्डिंग अगर कुछ क्वेरीज हैं तो चलिए वो आंसर करते हैं। सेशन ऑलरेडी लंबा हो चुका है एज यूजुअल, बट विल ट्राई आंसरिंग मोस्ट ऑफ द क्वेरीज। चलिए, जब तक आप अपनी क्वेरीज भेज रहे हैं तब तक जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आपने लाइव सेशन अटेंड करना है तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, क्वेरीज आपकी आंसर करते हैं। सो फर्स्ट क्वेरी, आई थिंक वेव थ्योरी इंट्राडे में सब्जेक्टिव रहता है या बाकी एनालिसिस की तरह, या कुछ सर्टेनिटी होती है? अरे भाई, क्या सवाल है ये तो। आई थिंक जो सेशन मैंने करा है, आई थिंक या तो आपने लेट ज्वाइन करा है या फिर नॉट श्योर कि कब ज्वाइन करा है। अनसर्टेनिटी की आप बात कर रहे हैं, मैंने ये स्नैपशॉट दिखाकर ये सेशन आज का स्टार्ट किया है। इसमें आप मुझे बताइए ज़रा, अनसर्टेनिटी कहाँ है? ये सेशन तो मैंने मल्टी बैगर पे किया, पर ये इंट्राडे का स्नैपशॉट आपके सामने ही है। इसमें कौन सी अनसर्टेनिटी आपको दिख रही है? अगर वो दिख रहा है तो फिर मुझे बता दीजिए, नहीं दिख रहा तो फिर दिस इज़ हाउ द वेव थ्योरी कैन डू फॉर यू इफ़ डन प्रॉपरली। अगर क्या बोलते हैं, जैसे आपको मान लीजिए दिल्ली से मुंबई जाना है, रास्ता नहीं पता है, तो घूम घूम कर जाओगे, पेट्रोल भी खर्च होगा और क्या बोलते हैं, टाइम जाएगा वो अलग, राइट, जो कि कभी वापस नहीं आएगा। टाइम इज़ द मोस्ट वैल्यूबल करेंसी। एक बार जा रही है, आई मीन ट्रेडर्स को मैं देखता हूँ 3-5 साल 10 साल मार्केट में ऐसे ही रैंडमली चले गए हैं, कुछ खास हाथ आया नहीं है, उम्र चली गई वो अलग, चलिए वो कोई इशू, वो सिनारियोज। बट अगर इफ़ डन प्रॉपरली द वेव थ्योरी कैन डू दिस थिंग फॉर यू। अब इसमें इस तरह की, अगेन ये 100% नहीं होगा, कुछ भी ऐसा मार्केट में है ही नहीं। जैसे अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं, जैसे अब मैंने पता है कि ट्रम्प का सिनारियोज है, राइट, यहाँ पर आपको सपने नहीं आएंगे कि ट्रम्प कुछ ऐसा करने वाला है। ये जो मूवमेंट है वो ट्रम्प क्रिएटेड है, जैसे एक अपना निर्मला कैंडल है, राइट, उस तरह का। सो ऐसे सपने नहीं आएंगे। नथिंग इज 100% इन द मार्केट, बट सर्टेनिटी चार्ट पैटर्न्स और रिटेल ट्रेडर्स के लिए अगर कुछ बूम थिंग है, कुछ ऐसी चीज़ें जो एक्चुअली मार्केट में सस्टेन कर सकती है, उनके ड्रीम्स, उनके अचीवमेंट्स कंप्लीट कर सकती है, तो दिस इज़ हाउ यू शुड प्लान द मार्केट। सब्जेक्टिविटी तो आई थिंक उतनी नहीं जितनी आप समझ रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेरी है आपका, वाई मोटिव हैज़ अ 5 वेव, इज इट मैंडेटरी टू हैव 5 वेव? गुड क्वेश्चन। सो मोटिव में पूछ रहा है कि मोटिव में 5 वेव ही क्यों होती हैं, या फिर इसमें हमेशा 5 वेव ही होना चाहिए, 1 2 3 4 5। अगर आपको लूपिन का एग्जाम्पल याद है, सो लूपिन का एग्जांपल देखो, तो मैंने उसमें आपको ये दिखाया कि ये जो फेज़ है यहाँ पे, ये जो मोटिव है, इसमें 3 वेव हैं। सो अगर एलियट वेव देखोगे बेसिकली, तो उसमें मोटिव में 5 वेव होती हैं। अगर आप डाउ थ्योरी देखोगे तो उसमें 3 वेव होती हैं। तो ऐसे तो फिर आप देखते रहोगे, इसमें ये होता है, उसमें वो होता है। तो सच्चा है कि टोटल आप यूनिवर्सल वेव थ्योरी या वेव कंसेप्ट सीखो। वेव कंसेप्ट जब आप सीख जाओगे तो ये 3-5 का जो गेम है, रूल है, उससे ऊपर उठ जाओगे और उस हिसाब से मार्केट को एनालाइज करने जाओगे। विच मीन्स कि आपका आंसर ये है कि मोटिव में 5 वेव हमेशा होंगी? नहीं होंगी। हाँ, उसमें अगर आप ज़बरदस्ती फिट करना चाहोगे तो ज़रूर हो जाएंगे। जैसे अब इसी फीस में अब मैं देखो, क्योंकि मुझे 5 वेव फिट करनी है, तो 1 2 3 4 5 कर दूँ मैं, तो फिर तो क्वेश्चन यही आ जाएगा, अरे फिर बाबा ये या तुमने 1 2 3 4 5 यहाँ क्यों नहीं किया? फिर तो क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, तुमने ये 1 2 3 4 5 यहाँ क्यों नहीं किया? राइट, समझ रहे हैं? तो उससे तो अच्छा ये कि सब्जेक्टिविटी हटाओ। आई थिंक अपने पास एक बुक है, सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग, या तो आप वो रीड कर सकते हैं सब्जेक्टिविटी रिमूव करने के लिए, तो आपको वो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि किस हिसाब से मोटिव वेव्स यहाँ पे बनती है। चलिए, आई थिंक दैट्स इतनी ही क्वेरीज आज हम आंसर कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन। आर्यन इज सेंडिंग सम मैसेज ऑन द बुक्स एंड ऑल दैट। आर्यन, आप ये बुक्स का जो कैसे परचेस करें, कहाँ से करें, अगर ये करना है तो ज़रा ये मैसेज व्हाट्सएप पे कीजिए। मोस्ट प्रॉब्ली अपना वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये नीचे यहाँ पे नंबर मिल जाएगा। जब ये नंबर मिल जाएगा यहाँ पर, ये मैसेज यहाँ पर भेज दीजिए। आई थिंक विल सी कि किस हिसाब से आपको प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन गाइज। अच्छा, आज का कमेंट ऑफ द डे, चलिए बताइए क्या रखें कमेंट ऑफ द डे? बिग मूव रखते हैं। चलिए, हमें बिग प्रॉफिट अचीव करना है तो बिग मूवमेंट कैप्चर करनी पड़ेगी, और बिग मूवमेंट कैप्चर करने के लिए उन मूवमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए।
सो टॉप 1% ट्रेडर बनने के लिए लेट्स कमेंट big move on this session. So thank you so much for joining the live session, guys. Have a wonderful time.